किसी खातून ने आके कभी ये नहीं कहा कि भैया थोड़े पैसे कम कर लो, मियाँ ने पैसे नहीं दिए, उसने कहा मेहंदी नहीं लगवानी, कुर्बानी ले ली? मैं कर लेता हूँ कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा। जो डिज़ाइन कस्टमर मोबाइल से भी लेकर आ जाए ना, हम वो भी बना देते हैं। सेम टू सेम बना देते हैं। क्या चीज़ होता है लिक्विड? ये मेहंदी तो नहीं होती? बता देता हूँ आपको, ये मेहंदी होती है, कौन मेहंदी इसके अंदर भी शामिल है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे कलर्स हैं। अर्क होता है चीनी और पत्ती का, शायद आपको पता हो, आपको नहीं पता, शायद आपकी मदर्स को पता होगा। चीनी पत्ती का अर्क होता है, कौन मेहंदी भी इसके अंदर शामिल होती है। कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं कि कलर हम ला सकें कस्टमर के हाथों पे। जैसे ईद आ रही है आगे, तो ख़वातीन का ज़्यादा जो रुझान है वो किस साइड पे है? वो क्या डिमांड क्या ख़वातीन की ज़्यादा? कि हमारा नेल्स का काम है, आईलैशेस का काम है, आईब्रो माइक्रो ब्लीडिंग का काम है, टेंसिल का है। अच्छा, इसमें क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी? मतलब जितने ज़्यादा लगाएंगे तो बिल ज़्यादा बनेगा, या अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो? एक्स्ट्रा ज़्यादा लगवाते हैं तो फिर बिल ज़्यादा बनेगा डेफिनेटली, लेकिन मेरे जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। और क्या जैसे पहले कह रहे थे ये जल जाती हैं, ये नहीं जलेंगे। अच्छा, तो जब दुल्हनें आपके पास आती हैं ऐसे ये ट्रेंडिंग चीज़ें कराने के लिए, तो वो किस चीज़ की डिमांड करती हैं? वो दुल्हनें जो होती हैं वो ज़्यादातर उम्रे में जाती हैं, फ्रेंच में जाती हैं, स्टोनिंग साथ करवा लेती हैं, ग्लिटर ऐड करवा लेती हैं। इन सारी चीज़ों का मटेरियल आप कहाँ से लेती हैं? कहाँ से प्रोडक्ट आता है? आउट ऑफ कंट्री से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नायाब बदर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है, और आज स्टार एशिया स्पेशल में मैं ख़वातीन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आई हूँ। ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें उनको दिखाई जाएंगी जो आपको जैसे कि पता ही है कि ख़वातीन को सजने संवरने का शौक़ तो होता ही है, और सारी सजावटें, सारी ये जो चीज़ें हैं, सारे रंग हैं, ये ख़वातीन के लिए ही हैं। आज हम ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है मेकअप आर्टिस्ट के पास आए हैं, जहाँ पर जो है हेयर एक्सटेंशन लगती हैं, जहाँ पर ये जो लैश एक्सटेंशन होती है ये लगती है, नेल्स लगते हैं, और जहाँ पर मेहंदी लगती है। आज हम उनसे पूछेंगे कि ख़वातीन, चूँकि ये बड़ी ईद है, और जब बड़ी ईद के ऊपर ज़्यादातर जो है वो आग के आगे उन्होंने खड़े होकर काम करना होता है, चूल्हे के आगे, और उसमें वो अपनी जो है खूबसूरती का ख्याल कैसे रखें और ईद की तैयारियाँ कैसे करें, कैसे वो एक्सटेंशन लगवाएँ, कितना नुकसान होता है एक्सटेंशन लगवा के, और अपनी आँखों की खूबसूरती यानी कि लैशेस की खूबसूरती कैसे बढ़ाएँ, इसके साथ साथ नेल्स को पुरकशिश कैसे बनवाएं। इसी सिलसिले में चलते हैं और आपको दिखाते हैं, एक्सपर्ट्स की बातें सुनवाते हैं, और आपको हम ऐसे उनके क्लाइंट्स दिखाएंगे जो ये सारे प्रोसेस करवा रहे होंगे। तो आए मेरे साथ। नाज़रीन, ईद छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ख़वातीन की जो तैयारी है वो मेहंदी के बगैर अधूरी रहती है। जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि ख़वातीन जो है कैसे अपने बालों को संवारती हैं, अपनी स्किन को जो है वो फ्रेश रखती हैं, ग्लोइंग रखती हैं, अपने नाखूनों पर ध्यान देती हैं, और जो है जदीद और बहुत ही खूबसूरत जो है उसके ऊपर आर्ट करा रही होती हैं। इसी तरीके से जो मेहंदी है ये भी जो है एक जदीद से जदीद होती जा रही है कि अब इंजेक्शन से भी मेहंदी लगने लग गई है। इसी सिलसिले में हम मून मेहंदी सेंटर पर मौजूद हैं, जहाँ पर इंजेक्शन के साथ मेहंदी लगाते हैं आपको दिखाएंगे, और हम इनसे पूछेंगे कि ईद के ऊपर इन्होंने कौन कौन से डिज़ाइन जो है वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक, शुक्र अल्लाह का। हम हर ईद पे आपके पास आते हैं। बिल्कुल आते हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे ईद आती है हर साल, आप नए नए डिज़ाइन भी इंट्रोड्यूस कराते हैं? नए डिज़ाइन हमारे माइंड में बेशुमार डिज़ाइनिंग है, हम नए से नए ही लगाते हैं। अब ये देखें, पिछली जितनी भी ईदें गुजरी हैं, जितने भी डिज़ाइन हम लोग लगा चुके हैं, वो नेक्स्ट नहीं अब लगेंगे, उससे अच्छे लग सकते हैं जी। अच्छा, तो ज़्यादातर ख़वातीन जब यहाँ पे आती हैं तो उनकी डिमांड क्या होती है? उनको किस तरीके की मेहंदी चाहिए होती है? क्या वो सिर्फ वो जो एक गोल सी टिकिया सी होती है और फिंगर्स पे होती है, या पूरी कुछ कहती हैं कि हमारे बाजू और हाथ भर दे मेहंदी से? जो कैजुअल मेहंदी लगती है ना, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, क्योंकि ये लोग फिर अपनी शादी के लिए तो लगवाते नहीं है मेहंदी। जैसे दुल्हन वो शादी के लिए नहीं लगवाती, वो ईद के लिए ही लोग लगवा रहे होते हैं। तो वो ज़्यादातर जस्ट हैंड से मेहंदी लगती है, और फ्रंट साइड पे लगती है, चारों तरफ लग जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा पाँव पे लग जाएगी, और इससे ज़्यादा नहीं, मतलब बाजू तक लोग नहीं जाते। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी ईद के लिए लगवानी है तो वो थोड़ी सी लगती है, ज़्यादा नहीं लोग लगवाते, कैजुअल की तरह ही रखते हैं। अच्छा, आपका बड़ा यूनिक सा एक तरीका है, नहीं ये खाली है, मुझे पता है, ये आप इंजेक्शन के साथ मेहंदी लगाते हैं, तो सम टाइम मेहंदी लगाते हुए कोई नीडल चुभी नहीं किसी क्लाइंट? ये जो इसका फेस है ना आगे नीडल का, हम इसको लगा कर, या इसको पहले अपनी तरीके से अपने सांचे में डालते हैं, इसको पहले रवा करते हैं, और ये हम छोटे छोटे बच्चों को भी यूज़ कर देते हैं। इससे कोई स्किन के ऊपर चुभन वगैरह, या खुद इसकी जो पिन है आगे से स्किन के ऊपर नहीं चुभती। इतनी हम लोग लगा के ये खुद ही एक जो जिसका काम हो ना, तो वो अपने तरीके से ढाल लेता है। ये एक स्किन के ऊपर जैसे पेन की तरह चल रही है, जैसे कॉपी है तो पेन की तरह चल रही है, अदरवाइज इससे और कोई कुछ भी नहीं होता।
अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि मर्द हजरात जो हैं वो भी ख़वातीन को मेहंदियाँ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं जी कि हमने दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमने बंदे से मेहंदी नहीं लगवानी, तो उनके लिए फिर क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमने भाई से लगवानी है, या कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमने लेडीज़ से लगवानी है। बाज़ दफ़ा इधर कस्टमर ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि हमने लेडीज़ से नहीं लगवानी, हमने भाई से लगवानी है। कुछ लोग हमें खुद बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई से नहीं लगवाते, लड़की से लगवाते हैं। लेकिन बाज़ कस्टमर मैंने ऐसे भी देखे हैं, अगर उनके साथ कोई मेल मौजूद है तो वो लड़की से लगवाएंगे, अगर मेल नहीं भी है ना तो वो कहेंगे जी नहीं हमें भाई लगा दे। बस इतना सा है और कोई। ये देखें, अभी नाज़रीन मेरी जो है लेफ़्ट साइड पे एक लड़की है वो मेहंदी लगवा रही हैं, और इन्होंने काफ़ी जो है भरवी मेहंदी लगवाई है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये किस फंक्शन के लिए मेहंदी लगवा रही हैं? क्या ईद के लिए? नहीं, ब्राइड। ब्राइड के लिए। अच्छा, आपकी शादी है? कब है आपकी शादी? आज मेहंदी है। आज मेहंदी है आपकी। ये नाज़रीन देखें, ये दुल्हन हमारे साथ मौजूद है और इनकी आज माशाल्लाह से मेहंदी है, और जो ये देखें मेहंदी लगवा रही हैं। तो अच्छा, आपको तो कोई ये मसला नहीं है कि आपको एक भाई मेहंदी लगाएं या बहन लगाएं? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ तो जी, आप अभी किसके साथ आई हैं मेहंदी लगवाने? मैं भाई के साथ आई थी। तो आपके भाई किधर है? भाई छोड़ के चले गए हैं, वो भी आ रहे हैं लेने। अच्छा, हाँ जी। तो इसके बाद अब आप घर जाएंगी, पार्लर जाएंगी तैयार होने? हाँ जी। हम आपको दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला आपको जो है सदा खुश रखे, सलामत रखे। अच्छा, तो अभी मुझे आप ये बताएं कि आजकल जो है अभी जैसे कि बड़ी ईद है, ख़वातीन छोटी ईद पे जो है मेहंदी ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ये बड़ी ईद पे क्लाइंट जो है वो किस ईद पे ज़्यादा आते हैं? छोटी ईद पे ज़्यादा कस्टमर का रश होता है, बड़ी ईद पे इतना ज़्यादा नहीं होता। बड़ी ईद पे ज़्यादातर छोटे बच्चे लगवा लेते हैं, या अगर कोई लड़की लगवाए तो लगवाती हैं। ज़्यादातर जो रश है ना, जो रश की जो डिमांड है ज़्यादातर वो छोटी ईद पर होती है। अच्छा, छोटी ईद में ऐसा क्या होता है? बड़ी ईद भी तो बड़ी होती है, बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ। बड़ी ईद बस शायद इसलिए कि शायद पहले से लोग अपनी कुर्बानी के जानवर ले लेते हैं, सारा पैसा उधर खर्च हो जाता है। आजकल वो कौन से सस्ते हैं, सारा पैसा उधर खर्च कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि मेहंदी छोड़ो, क्या करना है, सुबह गोश्त बनाना होगा हैंड पे, फिर वॉश करेंगे गोश्त, हैंड से मेहंदी उतर जाएगी, बस यही है। बिल्कुल, वो जो है मर्द हज़रात कहते हैं, खा वो मियाँ हो, भाई हो, अब्बा हो, वो कहते हैं कि बड़ी ईद पे किसी ने कुछ नहीं मांगना, कुर्बानी ले ली है। और बहुत महंगे जानवर है आजकल, तो खैर वैसे ही बड़े महंगे हैं। ज़्यादा महंगे हैं, 5-5 लाख का, 4-4 लाख का जानवर है। अगर बकरे हों तो वो 2-2 लाख से कम नहीं मिल रहे इस टाइम। अच्छा, किसी खातून ने आके कभी ये नहीं कहा कि भैया थोड़े पैसे कम कर लो? मियाँ ने पैसे नहीं दिए, उसने कहा मेहंदी नहीं लगवानी, कुर्बानी ले ली है। मैं कर लेता हूँ कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो रेट है वही रखा वो हो। मुझे पता चल जाए ना, आखिर आगे दुकानदार को पता चल जाता है कि कौन कितना कस्टमर चार्जेस दे सकता है, फिर उस लिहाज से मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। अच्छा, आप कौन कौन से स्टाइल की मेहंदी लगा लेते हैं? काशीज़ वाला स्टाइल जो है बड़ा ही फेमस चला है और अभी भी बड़ा फेमस है, तो वो एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं आप? हमारी ये जो शॉप है ना, मून मेहंदी सेंटर, ये 2017 से है, 7-8 साल हो गए हैं। जो डिज़ाइन कस्टमर मोबाइल से भी लेकर आ जाए ना, हम वो भी बना देते हैं, सेम टू सेम बना देते हैं। अच्छा, तो आप इसमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं? ये मेहंदी होती है, ये क्या चीज़ होता है लिक्विड? ये मेहंदी तो नहीं होती? बता देता हूँ आपको, ये मेहंदी होती है, कौन मेहंदी इसके अंदर भी शामिल है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे कलर्स हैं। अरक होता है चीनी और पत्ती का, शायद आपको पता हो, आपको नहीं पता, शायद आपकी मदर्स को पता होगा। चीनी पत्ती का अर्क होता है, कौन मेहंदी भी इसके अंदर शामिल होती है। कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं कि कलर हम ला सकें कस्टमर के हाथों पे, नहीं तो कलर बाज़ दफ़ा बाजुओं पे और होता है, हाथों पे और होता है। लेकिन इसके अंदर हम ऐसे कुछ केमिकल डालते हैं कि कलर अच्छा आ सके, जो कि नो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वही मैं पूछने लगी थी कि केमिकल जब आप डालते हैं तो रिएक्शन नहीं करता? ये मैंने लगाने से पहले भी आपको बोला था, हम ये मेहंदी छोटे छोटे बच्चों को भी लगा देते हैं, हमारी मेहंदी से ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। चले, अभी आप जो है मेरे हाथ पे छोटा सा एक फूल बनाए ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि आप नीडल के साथ किस तरीके से मेहंदी लगाते हैं। ठीक है जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम जो है शहनाज जी के पास आ गए हैं, और वो इस टाइम एक क्लाइंट उनके पास है जिसके बालों में ये हेयर टेंसिल्स लगा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ख़वातीन, जैसे कि आपको पता है ईद आ रही है और ख़वातीन को सजने संवरने का शौक़ होता है, और ये देखें एक हमारे आगे एक जो है एक क्लाइंट भी बैठा हुआ है जिसको जो अपने बालों में देखें ये टेंसिल्स लगवा रहा है, बहुत खूबसूरत। ये किस तरह आप लगाते हैं? ये क्या मटीरियल है? क्या धोने के बाद ये ख़राब नहीं हो जाता? नहीं, ये हीट प्रूफ है और ये वॉशेबल भी है। ये 1 मंथ तक आप लोग इसको आयरन कर सकती हैं, वॉश कर सकती हैं, इस तरह से चल सकता है 1 मंथ तक। ठीक है। अच्छा, अभी आप इसको ये बालों के साथ किस तरीके से गिरा लगा रही हैं, क्लिप के साथ अटैच कर रही हैं? मैं क्लिप के साथ अटैच कर रही हूँ। ये बेस्ट रहता है, ये आपके 1 मंथ चल सकता है। गिरा आपकी जो सी लूज़ होकर खुल जाता है। अच्छा अच्छा, ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है? नहीं नहीं,
गिरा खुल जाती है, ये नहीं खुलेगा, ये स्टे करेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे 1 माह गुजर गया और क्लाइंट कह रहा है कि मैंने अब इनको बालों से हटवाना है, तो वो आपके पास दोबारा आएगा या खुद भी हटा सकता है? नहीं, हमारे पास आएगा। अच्छा। हमारे काम ऐसे हमारे मोहताज रहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे ईद आ रही है आगे, तो ख़वातीन का ज़्यादा जो रुझान है वो किस साइड पे है? वो क्या डिमांड क्या ख़वातीन की ज़्यादा? कि हमारा नेल्स का काम है, आईलैशेस का काम है, आईब्रो माइक्रो ब्लीडिंग का काम है, टेंसिल का है, हेयर एक्सटेंशन का काम है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम चलते हैं, लोग ईद पे करवाती हैं लेडीज़ आजकल, ये नॉर्मल है आजकल। अच्छा, मैं आपसे जितने भी आपने बताई हैं चीज़ें 1 बाय 1 इनके बारे पूछूंगी, लेकिन अभी हम चूँकि इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये कलर सिर्फ इसमें यही अवेलेबल होता है कि और भी कलर्स हैं टेंसिल्स बहुत में? सारे कलर हैं, ये इधर बाहर पड़े हुए हैं, आप शो कर सकते हैं। ठीक है, वो तो दिखाएंगे, लेकिन और कौन कौन से कलर्स हैं और ज़्यादातर ख़वातीन कौन से कलर जो है वो बालों में लगवाती हैं? ज़्यादातर ये मल्टी शेड सिल्वर में ज़्यादा चलता है, अदरवाइज़ फंक्शन के हिसाब से भी, जैसे मेहंदी वगैरह होती है, कई आती हैं वो ग्रीन कलर के लगवाती हैं, येलो कलर के, गोल्डन कलर के, वो भी सब चलता है। ठीक है। अच्छा, तो इसके आप क्या चार्जेस लेती हैं और क्या ये बालों की लेंथ के मुताबिक इसकी कटिंग करके लगाती हैं? हाँ जी, कटिंग जो होते हैं फिर बाद में कटिंग हो जाती है, छोटे हों तो छोटी कर देते हैं, बड़े हो तो बड़े लगा देते हैं। अच्छा, बड़े कैसे करते हैं आप? छोटे के तो समझ आ गई मुझे। ये बड़े ही होते हैं, छोटे ही होते हैं, छोटे करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ जी। नहीं, जैसे देखे ना किसी के बाल की लेंथ, अभी इनकी भी अच्छी खासी माशाल्लाह बालों की लेंथ है। इनकी भी पूरी आएगी बालों का। अच्छा। अच्छा, ये इसका वैसे ये टेंसिल्स का स्टैंडर्ड साइज है? हाँ जी, ये नाज़रीन हाँ देखिए आप किस जी, तरीके ये मैं से डबल देख करके लगा रही हूँ, तो तब नहीं तो अदरवाइज़ ये यहाँ तक आएगा आपका, तकरीबन 40 तक जाएगा, 40 से ज़्यादा किसके बाल हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो है ख़वातीन के लिए हेयर ट्रीटमेंट क्या हैं और कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं, कौन कौन सी विगे हैं? विगे तो हमने सुना है एक्सटेंशंस के स्ट्रेट करें तो वो जल जाती हैं। नहीं, सिंथेटिक जो सी होती हैं वो जल्दी हैं, जो ह्यूमन हेयर होते हैं, ओरिजिनल हेयर होते हैं, वो नहीं होते। वो उसको तो आप डाई भी कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, वॉश कर सकती हैं, डाई करवा सकती हैं, केराटिन करवा सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। वो फिर महंगी भी उसी हिसाब से होती होंगी कि आप रीज़नेबल देते? नहीं, वो एक्सपेंसिव काम है, वो इतना मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कम प्राइस में होने वाला काम, ऐसा नहीं है। वो कम से कम भी हम लोग जो 100 ग्राम के हिसाब से लगती है, और वो +70 से स्टार्ट होती है। अच्छा, +70 से? जी, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल बाल बन जाते हैं आपके अपने, और वो आपके स्टे करते हैं। आपने जब दिल का रिमूव करके सेव कर लो, दोबारा फिर लगवा लो, इस तरह से होता है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि बच्चियों की बात की जाए, तो बच्चियों के लिए आजकल क्या ट्रेंडिंग में है चीज़? बच्चियाँ किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं? फैशन किस चीज़ का? बच्चियाँ आजकल ये देखें ना, ये बच्ची बैठी हुई है, ये भी लगवा रही है। बच्चों को बहुत शौक है जी, हमारे बालों में तो चमक आ रही है, ग्लिटर आ रहा है, तो ये बस शौक है बच्चों का। तो जो लड़कियां हैं जो ऑफिसेज जाती हैं, जॉब करती हैं, वो उनमें ट्रेंड क्या है? वो किस तरीके से मतलब क्या करवाती हैं? ज़्यादा नेल्स लगवाती हैं, आईलैशेस लगवाती हैं, क्योंकि आईलैशेस अगर हमने लगा लिया है तो वो आप ये देखें कि हम लोगों का पूरा मेकअप हो गया, हमने थोड़ा सा टिन लगाया, चले जी हम लोग रेडी हो गए, आईलैशेस वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि लैशेस लग जाए और हम लोग इजीली ना कैरी कर लें मॉर्निंग में। अच्छा, जैसे भी आप ये हेयर टेंसिल्स लगा रही हैं, इसके क्या चार्जेस हैं मिनिमम टू मैक्सिमम? ये 25 से शुरू होती हैं, फिर आगे जैसे जैसे लगवाते जाएँ उस हिसाब से। अच्छा, इसमें क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी? मतलब जितने ज़्यादा लगाएंगे तो बिल ज़्यादा बनेगा, या अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो? एक्स्ट्रा ज़्यादा लगवाते हैं तो फिर बिल ज़्यादा बनेगा डेफिनेटली, लेकिन मेरे जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, और क्या जैसे पहले कह रहे थे ये जल जाती हैं, ये नहीं जलेंगे। 1 मंथ तक आप इसे कैरी करेंगे अच्छे तरीके से आयरन के साथ। अच्छा, आपके पास से हेयर एक्सटेंशंस भी मिल जाती हैं और जो विग्स वगैरह भी होती हैं वो भी मिल जाती हैं। तो एक्सटेंशंस तो आपने जैसे कहा कि रियल हेयर्स की मिल जाती हैं, बन जाती हैं, वो आप लगा लेते हैं, तो क्या विगें भी ऐसी होती हैं? हाँ जी, विगे भी होती हैं, फुल हेड की भी होती है, टॉपर भी होते हैं, ये सब कुछ चलता है। टॉपर भी चलते हैं। टॉपर जिनके फ्रंट से बाल कम होते हैं उनको टॉपर कहते हैं, वो फ्रंट के टॉपर स्मॉल एंड बिग साइज़ के होते हैं, तो वो फिर लगते हैं। तो ज़्यादा ख़वातीन किस चीज़ को प्रेफर करती हैं? क्या वो प्रेफर करती हैं हमने विग लेनी है या परमानेंट एक्सटेंशन लगवा लेनी है और झंझट ख़त्म? बस ये होता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो कहते हैं चलो एक ही दफ़ा किस्सा ख़त्म करें, नहीं तो फिर बेचारियाँ दूसरी भी ले जाती हैं। वैसे ख़वातीन जो है ना, जब उनकी कोई किसी चीज़ में पसंदीदगी होती है तो वो पैसों को बीच में नहीं लेके आती, वो ले लेती हैं। हाँ, ये बात है, यही बात है, लेकिन शौक का कोई है नहीं है, लेकिन ये है कि
काफ़ी लोग लगवाते हैं क्योंकि एक ही दफ़ा खर्चा होता है, फिर लॉन्ग टाइम के लिए चलना होता है। अच्छा। हाँ, ये फिर आपके अपने बाल हो गए, आपका जब दिल किया लगवा लिया, जब दिल किया उतरवा के रख लिया, सेव करके रख लिया, फिर लगवा लो, बस ऐसे ही होता है। ठीक है। अच्छा, अभी ये तकरीबन आप ये काउंट करके टेंसिल्स लगा रही हैं कि बस ये आपने एक इसका गुच्छा सा लिया और लगा दिया? नहीं, लोग काउंट करके लगाते हैं, मैं काउंट नहीं करती, मैं थोड़ी सी खुले दिल की हूँ। थोड़ी सी आप खुले दिल की हैं, ज़बरदस्त है। क्योंकि आपके पास क्लाइंट भी ज़्यादा आते होंगे। क्योंकि कस्टमर भी खुश होता है। अगर हम लोग देखें ना, एक लगानी है, 2 भी लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका क्लाइंट एक अच्छा बन जाता है, इसलिए। तो अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि कुछ सैलून वाली जो ख़वातीन होती हैं वो आपसे पैसे तो पूरे चार्ज कर लेती हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत ही लो लगा देती हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो काफ़ी शिकायत भी करते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो क्यों दूसरों का भी नाम बदनाम करते हैं? नहीं, अगर हम लोग पैसे ले रहे हैं, मैं कहती हूँ कि काम पूरा करना चाहिए। अभी मैंने एक कस्टमर के लगाया, नेल सही नहीं लगा था, उसको पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता था सही नहीं है, मैंने उसको रिमूव किया, दोबारा लगाया, आपके सामने की बात। वो बिल्कुल हमने देखा नाज़रीन, हम आपको दिखाएंगे भी, फॉइल लगा था उनकी फिंगर के ऊपर और इन्होंने वो नेल रिमूव करके दोबारा से उसको नेल लगा के दिया। अच्छा जी, चलें, आप ये साथ साथ काम कर रही हैं, साथ साथ हम आपके साथ गपशप भी लगाते हैं। अब हम आते हैं नेल्स के ऊपर। नेल्स में कितनी जो है कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितनी इसमें वैरायटी है जो आजकल ख़वातीन लगवा रही हैं? नेल्स एक तो हम लोग 2 वीक्स की एक्सटेंशन लगा रहे हैं पूरे लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हिट है, अच्छा। हिट जा रही है, क्योंकि वो 2 वीक्स काम करती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा चलती है। वो 15 दिन रहते हैं नेल्स? अच्छा, 15 दिन रहते हैं। और हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो एक्रेलिक्स के मुताज थे लेकिन एक्सटेंशन पे आ गए हैं, उससे नेल कम डैमेज होता है। अच्छा। तो फिर हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ये है तो आप ये भी लगवा सकते हैं। हम ये नहीं करते क्योंकि हमें एक्रेलिक्स में ज़्यादा बचत है, लेकिन हम इसको एक साइड से छोटा करें, एक साइड से बड़ा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्रेलिक एंड एक्सटेंशन नेल? एक्रेलिक्स जो सा होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, वो पाउडर टू लिक्विड कन्वर्ट करके तो उसको लगाया जाता है और वो लॉन्ग टाइम चलता है, और वो उसकी टिप्स होती हैं हाफ, और एक्सटेंशन की टिप्स होती है फुल हेड, फुल नेल्स की, फुल नेल कवर करता है। तो ये फ़र्क है उसका। अच्छा, एक्रेलिक जो है वो, हाँ मैंने देखे हैं, हाफ हाफ होते हैं। हाँ जी, जो हाँ। एक्सटेंशन है वो फुल नेल के हाँ ऊपर। जी, ये देखें ना, फ्रंट से वो आपकी टिप्स लगती है, उसके बाद आप उसके ऊपर नेल बनाते हैं, तो जो एक्सटेंशन होती है वो ऑलरेडी फुल नेल होता है आपका, अच्छा। तो उसको ऊपर फिक्स किया जाता है। तो अभी आपने जो 15 दिन का बता रहे हैं वो एक्सटेंशन का बता रहे हैं कि एक्रेलिक का बता रहे हैं? 15 दिन एक्सटेंशन के, एक्रेलिक्स तो लॉन्ग टाइम के। जब आपका नेल अपना बढ़ता है, वो आगे आ जाता है, चाहे वो महीने बाद आए, 1.5 महीने बाद आए, फिर आपने फिलिंग करवानी होती है। अगर फिलिंग नहीं करवाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। फिलिंग क्या होती है भला? दोबारा उसकी फिलिंग होती है बैक से, क्योंकि ये स्पेस बन जाती है, तो वो फिर उसका रिमूव, मतलब जब रियल नेल जो है ग्रो करता है फिर स्पेस बनता है? स्पेस बनता है, तो वो फिर लगाते हैं उसको। अच्छा, आप में जब एक्रेलिक नेल लगा रही होती हैं तो इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस से गुजर के एक मुकम्मल नाखून तैयार हो जाता है? एक्रेलिक्स का, एक्रेलिक्स का काफ़ी लंबा होता है, कम से कम भी अगर हम इसमें फ्रेंच करवा रहे हैं तो ये कम से कम भी 2 आवर्स लग जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, इतना टाइम लगता है क्योंकि नेल को बनाना होता है, रिपेयर करना। फ्रेंच क्या चीज़ होती है इसमें? फ्रेंच जो आगे से वाइट टिप्स बनी होती हैं, अच्छा 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 अच्छा, ठीक। पीछे से नेल नेचुरल होता है, लेकिन फ्रेंच होता है। आप भी कस्टमर लगवा रही है एक, मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला। मिस आपने कौन से लगवाए हैं? एक्सक्यूज मी, वो चली गई हैं, उन्होंने भी लगाया। ये अच्छा, वो जो एक्रेलिक आप इस तरीके से बता रहे हैं, तो जो एक्सटेंशन होता है उसमें, मैं कर देती हूँ, जब तक आपने इसको करना पुश करना मैं कर देती हूँ। जी, तो एक्सटेंशन का आप बता रहे थे? एक्सटेंशन जो सा होता है वो हाफ नेल होता है, और एक्सटेंशन का फुल नेल होता है, और वो फिक्स किया जाता है फुल नेल के ऊपर। अच्छा, वो किस चीज़ के साथ फिक्स किया जाता है? वो जो यूवी लाइट्स के साथ? और वो हमारी स्पेशल ग्लू है, अच्छा। यहाँ पे एक्चुअली लगाते हैं लोग ज़्यादातर एल्फी के साथ, हम लोग एल्फी से नहीं लगाते, हम लोग स्पेशल ग्लू है, क्योंकि हमारा काम जो सा है बाहर के हिसाब का है, इधर के हिसाब का नहीं है। हम लोगों ने एक अच्छी वैरायटी लोगों को दी हुई है और लोगों ने पसंद की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो सिटी से हमारे ना कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आता है हमारा ऑटो सिटी से, इस्लामाबाद से, नारावाल से। अभी ये भावलपुर से आई हुई हैं क्लाइंट जो लगवा रही हैं। अच्छा, ये भावलपुर से? नहीं नहीं, वो जो उधर अच्छा अच्छा, वो जो नेल्स लगवा रही है नाज़रीन, हम आपको अभी वो दिखाएंगे जो भावलपुर से स्पेशली क्लाइंट इनके पास जो नेल्स लगवाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इनमें कलर्स का क्या हिसाब होता है?
कौन से कलर्स आप यूज़ करते हैं? क्या ये सादी नेल पॉलिश लग जाती है इन पे? नहीं, ये सादा नेल पे पॉलिश नहीं है। अगर जिसने लगवाने हैं नेल बनवा ले, अपनी लगा ले, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जो हम लगाते हैं वो जेल नेल पेंट होती हैं। अच्छा जी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया आप कोई नेल्स का बता रही थी, कोई 15 डेज स्टे करता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपसे रिमूव कराने पड़ते हैं कि क्लाइंट खुद भी उतार कुछ सकते लोग होते हैं बस, कुछ लोग होते हैं उनके नहीं होते, वो फिर हमारे पास आके रिमूव करते हैं, हम केमिकल से उनको रिमूव करते हैं। और कुछ होते हैं वो घर ही उतार लेते हैं, हम उन्हें तरीका बता देते हैं। अच्छा, इस तरह से भी होता है। आराम से उतर आते हैं? मैंने तो सुना बड़ी दर्द होती है नेल उतारते हैं। नहीं नहीं, अगर हमारे पास आना है फिर भी पेन होगी तो फ़ायदा। अभी उतारा नहीं मैंने आपके सामने, वो जो टेढ़ा लगा हुआ था तो वो सही था। को तो दर्द दर्द नहीं हुआ था वैसे? नहीं होता, अगर आप काम जानते हैं ना तो फिर नहीं होता, अगर काम नहीं जानते फिर तो कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, अभी जो आपने वो 15 दिन का बताया था, वो एक्रेलिक नेल्स का बताया था कि एक्सटेंशन का बताया था? 15 दिन की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इसको है। 1 मंथ कहते हैं। अच्छा। और वो 1 मंथ के बाद उसकी फिलिंग करवानी पड़ती है, फिर वो आगे स्टे करता जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो एक्रेलिक है, एक्रेलिक की फिलिंग करानी पड़ती है ना? एक्सटेंशन की फिलिंग नहीं होती। नहीं होती। एक्सटेंशन फुल नेल होता है। ठीक है। उसके साथ आपको मतलब उनको, जैसे नाज़िन जैसे हमारे सर के बाल बढ़ते हैं ऐसे हमारे नाखून भी बढ़ते हैं, कलरिंग कराएं तो बाल जो है उनको दोबारा से रीटच कराना पड़ता है, रीकलरिंग करानी पड़ती है। इसी तरीके से ये एक्सटेंशंस हैं नेल्स की जो आपको बार 1 माह बाद जो है दोबारा करानी पड़ती है। इसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 1 माह है कि ज़्यादा भी एक्सीड कर सकते हैं? ज़्यादा भी कर सकता है। हमारे एक्सटेंशन जो है वो लोग 3 हफ्ते 1 मंथ स्टे करवा लेते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा ट्रेंड एक्रेलिक का है, एक्सटेंशंस का है, किन चीज़ों? दोनों का ही है ये। अब जो लोग एक्रेलिक पसंद करते हैं वो एक्रेलिक से ही लगवाएंगे। मतलब कि जैसे कि जो सूती कपड़ा पहनता है वो सूती ही पहनेगा, वो रेशमी नहीं पहन सकता। तो इस तरह से है ये। मतलब कि हर किसी की अपनी चॉइस है। और जो एक्सटेंशन लगवाता है वो कहता नहीं मैं कुछ लोग बजट के हिसाब से भी चलते हैं। अच्छा, तो आप एक्रेलिक का और एक्सटेंशंस का क्या बजट लेते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम? हमारे ज़्यादा नहीं है, हमारा तो 5000 से एक्रेलिक्स का शुरू होता है। और आगे फिर जैसे जैसे डिज़ाइनिंग करवाएंगे, जितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाएंगे उतने ज़्यादा फिर चार्जेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, डिज़ाइनिंग ज़्यादा पाकिस्तानी ख़वातीन डिज़ाइनिंग को प्रेफर करती हैं, ये कहती नहीं हमें सादे नेल्स बस नेल पेंट के साथ दैट्स एनफ? हमारे पाकिस्तान में पता है क्या बाही करवाते हैं लोग, आर्ट जो आर्ट होता है वो करवाते हैं। और करने वाले को भी पता चलता है, कराने वाले को भी पता चलता है। पाकिस्तान में ज़्यादा है चमक होनी चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लिटर, ओमरे, फ्रेंच, मतलब कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो मतलब कि फ़ैशन को जानते हैं और वो बड़ा अच्छा अच्छा आर्ट करवाते हैं। अच्छा, तो जब दुल्हनें आपके पास आती हैं ऐसे ये ट्रेंडिंग चीज़ें कराने के लिए, तो वो किस चीज़ की डिमांड करती हैं? वो दुल्हनें जो होती हैं वो ज़्यादातर ओमरे में जाती हैं, फ्रेंच में जाती हैं, स्टोनिंग साथ करवा लेती हैं, ग्लिटर ऐड करवा लेती हैं। क्योंकि ज़ाहिर उनकी शादी होती है तो थोड़ी सी वो चेंज हो जाती है। पहले तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ था, चलो जी मेहंदी है और दुल्हन है, रेड कपड़े हैं, रेड जूते हैं, रेड ही सारा कुछ है। अभी वो नहीं है चीज़, अभी चेंज हो गया हुआ माहौल। ठीक है। अच्छा, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं? क्या ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को एक्रेलिक नेल्स कराने चाहिए या एक्सटेंशन करानी चाहिए? आप किसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं? जो छोटी बच्चियाँ हैं ना उन्हें तो हम कहते हैं कि आप है ना मतलब कि एक्सटेंशन करवाएं। या जिन्होंने पहले एक्रेलिक्स वगैरह नहीं कराए, फर्स्ट टाइम आती हैं, हम उन्हें ऑप्शन देते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने तो एक्रेलिक्स ही करवाना है, फिर हम लोग एक्रेलिक्स करते हैं। कुछ लोग हमारी मर्ज़ी से चलते हैं, कुछ लोग अपनी, हालांकि हमें ज़्यादा बचत एक्रेलिक्स में है क्योंकि ये 5 से शुरू होता है, वो दूसरा 25 से शुरू होता है एक्सटेंशन का। लेकिन हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है क्लाइंट जैसे अभी ये तो बिल्कुल स्टेबल होके बैठी हुई हैं, ज़रा नहीं हिल रही। कुछ क्लाइंट्स हैं हिलती हैं, कुछ जो हैं वो गड़बड़ कर देती हैं, तो कभी गुस्सा आया है? हाँ आता है, कई दफ़ा बड़ा आता है, बड़ी बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग आते हैं ना उन्हें कहेंगे सीधे होके बैठे, वो फिर भी हिलते हैं। कुछ लोगों को वैसे ही कुछ आदत ही होती है शायद, तो चलता है। हाँ, लेकिन हमने तो काम है ना, हमने तो गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हैं ज़रा बताएं, हमारी ख़वातीन को पता लगे कि आप कैसे गुस्सा कंट्रोल कर सकती हैं। वैसे मैं तो, मेरी बेटी थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा कर जाती है, मैं नहीं इतना गुस्सा करती। मैं कहती नहीं हमें क्लाइंट से काम है, उसे घंटे 2 घंटे के लिए आना है यार, कोई बात नहीं वो तो चला जाएगा, तो हम क्यों अपना फ़ोन जलाएं।
सही बात है। अच्छा जी, अब नाज़रीन हम नेल से बढ़ के आगे चलते हैं और अब हम आते हैं आई लैशेज़ के ऊपर। ज़ाहिरी बात है पलकों की एक्सटेंशन भी है, वो भी होती है। तो ये पलकों की एक्सटेंशन किस तरीके से होती है? आंखें बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का, तो उसके उनके लिए कोई हार्मफुल नहीं होता ये? नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी यूज़ कर रही हैं, हेयर अच्छा यूज़ कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये जो पलकें यानी कि ये जो लैश एक्सटेंशंस हैं, आई लैशेज़ हैं, ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये इनकी मटेरियल क्या होता है? किस मटेरियल से बनती है ये? आईलैशेस ओरिजिनल हेयर से बनती हैं। अच्छा। अगर आप ये लगा रहे हैं, एक तो आप एक्सपेंसिव भी लगाएंगे, दूसरा ये है कि आप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टेंशन फ्री काम करेंगी कस्टमर का। अच्छा, ओरिजिनल हेयर से सम टाइम ऐसा होता है कि कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई मसला हो, कोई डिजीज़ वगैरह हो, तो वो कन्वर्ट नहीं होती है दूसरी बॉडी में? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? हमारे टूल जो से बिल्कुल रिफ्रेश होते हैं। ना, मैं बालों की बात कर रही हूँ। बाल मतलब कि जो एक कस्टमर को लग गया वो दूसरे को तो नहीं लगना ना। जैसे आप कह रही हैं जो बाल बना ही रियल हेयर से है, अगर किसी को जो जिसके बाल से बना है उसको कोई मसला हो, तो उसमें अगले में तो कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा कोई सीन तो नहीं है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पास चीज़ आती है ना, पूरे मेडिकल मतलब के तरीके से उसको प्रूफ करके फिर भेजा जाता है। ऐसे नहीं भेजा जाता है जैसे ये है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये देखें ना, ये लैशेज़ है, ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है। ये रियल? हाँ जी, रे हाथ लगाएं आप। नाज़रीन ये देखें, बिल्कुल वाकई कितनी सॉफ्ट है ये। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये लगाती हैं और आप? अगर ये देखें, अगर इनमें शाइन है बहुत ज़्यादा और ये हार्ड है, तो समझ लें ये फेक है। अच्छा। हाँ जी, वो आपकी आंखों में रिएक्शन कर सकती है। फेक मतलब कि वो, अच्छा फिर आप जब इनको अटैच करते हैं तो वो कैसे करते हैं आप? वो भी ग्लू होती है स्पेशल इनकी, उसके साथ करते हैं। ठीक है। तो आप आंख में कोई पहले ड्रॉप्स डालते हैं वगैरह, जो आंखों कोई? बस आंखों को बंद करना होता है, आपने ओपन नहीं करना जब तक हमने नहीं कहना, तो वो फिर इजीली लग जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाज़ औक़ात जब आप किसी क्लाइंट की को आई एक्सटेंशन लगा रही हैं, आई एक्सटेंशन से मुराद आई लैश एक्सटेंशन लगा रही हैं, तो आई लैशेज़ लगा रही हैं, तो कभी उसकी आंख में कोई प्रोडक्ट चला गया हो? हाँ, चला जाता है। काम करें ज़रा, हम हाथ से काम करें, मशीन तो है नहीं कि जो 100% होगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। कोशिश करते ना हो, क्योंकि ज़रा केमिकल है। तो क्लाइंट कभी गुस्सा किया, शाउट हुआ क्लाइंट? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि कभी थोड़ा बहुत हो गया तो वो एडजस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप हेयर का काम भी करती हैं, आप आई लैशेज़ का भी जो आपके पास एक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा आपके पास हेयर एक्सटेंशंस का, जैसे मैंने अभी के बताया, आप नेल्स का काम करती हैं, इन सारी चीज़ों का मटीरियल आप कहाँ से लेती हैं, कहाँ से प्रोडक्ट आता है? आउट ऑफ कंट्री से। अच्छा। ज़बरदस्त, ये तो मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त है कि आप जो है वो बाहर से आता है, तो फिर तो क्लाइंट आपके बहुत मुतमईन होते होंगे आप। हाँ जी, ये कोई भी काम करेगा उसका प्रोडक्ट बाहर से ही आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी सामान ऐसा नहीं बनता। हमने अभी इतनी तरक्की नहीं की है। अच्छा, तरक्की नहीं की, आप पाकिस्तान के सामान पे ट्रस्ट नहीं करती? नहीं, पाकिस्तान में है ही नहीं इसका, हर चीज़ बाहर से आती है। वो कोई, मैं समझती हूँ दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तानियों ने 2 नंबर ना बनाई हो। ये हो जाएगा, और 2-3 साल में देखेंगे आपके हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा 2 ये नंबर वैरायटी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर आप क्लाइंट को कौन सी लगाएंगी, बाहर वाली के पाकिस्तान वाली? काम भला क्या होगा? चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो ये सीन हो जाएगा। नहीं, हम लोग वैसे अभी भी हमें अभी भी सस्ती वाली प्रोडक्ट भी मिलती हैं बाहर से, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छी वाली लूँ, क्योंकि हम ये जो काम करें बड़ा सेंसिटिव है। अब आई लैशेज़ का कितना है, हेयर का कितना है, नेल्स का कितना है, तो जो भी काम ख़राब करेंगे हम लोगों को, फिर हमारे काम पे असर डाल होगा। अच्छा, जब आप हेयर एक्सटेंशन लगा रही होती हैं उस पर आपको कितना टाइम लगता है? अगर ओरिजिनल बालों की हेयर एक्सटेंशन लगा रही हो 100 ग्राम की, तो कम से कम 2 आवर्स तो लग जाता है। तो क्लाइंट को बाल धो के आना चाहिए कि मतलब बाल धोए बगैर आना चाहिए? ये जो लगवाते हैं हेयर एक्सटेंशन, ये केराटिन करवा के आते हैं बालों को, और बड़े प्रॉपर अपने तरीके के। इसका भी अपना स्वैग है एक्सटेंशंस का। उनको ये है ना, अभी इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा थोड़ा होता तो है। तो नेल्स पे जब आप एक्रेलिक नेल्स करती हैं उस पर कितना टाइम लगता है, और एक्सटेंशन नेल पे कितना टाइम लगता है?
ये एक्रेलिक्स नेल पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगता है, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। एक्सटेंशन जो सिया हम लोग 1 वीक में डिज़ाइन के साथ एडजस्ट कर देते हैं। चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त सी आपने बातें सुनी। अभी हमारे साथ जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट या एक ब्यूटिशियन आप कह लें वो मौजूद है। उनसे हम पूछेंगे कि ख़वातीन इतनी गर्मी में अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करें। और जो है मैं अभी आपसे पूछती हूँ, और इसके अलावा जो है गर्मी में चूँकि उन्होंने काम करना है, बकरा ईद है और ख़वातीन का ज़्यादातर जो टाइम है वो चूल्हे के आगे गुजरता है, क्योंकि उन्होंने कुकिंग करनी है, वो बनाएंगी तो सारे खाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक है, मैं आपके साइड पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चूँकि बकरा ईद है और शदीद गर्मी है, तो ख़वातीन अपनी जो है चेहरे की हिफाजत किस तरीके से करें, स्पेशली स्किन की, हाथों की, पाँव की, क्योंकि ख़वातीन स्किन के साथ साथ अपने हाथ पाँव के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। डेफिनेटली एलोवेरा जेल यूज़ करेंगी, रोज़ वाटर यूज़ करेंगी, वो भी फ्रिज का लगा हुआ शावर में डाल के, तो वो कर सकती हैं। मीन टू से कि अगर वो किचन में बहुत ज़्यादा फेशियल के अकॉर्डिंग काम करवा के वो किचन में जा रही हैं, तो डेफिनेटली उनका रोज़ वाटर जो है ना वो डन बनता है, कि ताकि उनका फेशियल भी जो है ना वो स्टे करे और वो अपना घर का काम भी कर सके। अच्छा, तो कौन सा फेशियल आप समझते हैं ज़्यादा बेनिफिशियल है इस गर्मी के लिए? गर्मी के लिए मोस्टली हर्बल ही चलते हैं। कोई अपने शौक के अकॉर्डिंग गए कि मुझे सीरम और विदाउट सीरम के साथ मुझे वाइटनिंग फेशियल वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी हैं, तो वो कस्टमर का अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन हम अगर जाएंगे इसके समर के अकॉर्डिंग जाएं, तो हम तो उनको यही सजेस्ट करेंगे। बाकी कस्टमर की अपनी ही डिमांड होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, अभी आप हमें क्विक बताएं कि नुस्खे बताएं कि जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसे टिप्स बताएं कि ख़वातीन अपने हाथों और पाँव की जो उनकी खूबसूरती वो भी मेंटेन रख सकें। हाँ, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं इस चीज़ को कि भी आप सैलून जाए मैनी पेडी के लिए, तो बेहतरीन हाल है कि आप घर में जो है ना नीम गर्म पानी लेके उसमें नमक डाल के, जो घर में हेयर शैम्पू है या ये जो डिटर्जेंट वगैरह तो नहीं कहा जा सकता, या बर्तन, हाँ कोई सा भी आपने उसमें शैम्पू इंक्लूड करके 15 से 20 मिनट अपने जो है पाँव डिप करने हैं। उसके बाद उसको ड्राई करके पेट्रोलियम जेली और वो डेड स्किन उतारने के बाद जो है पेट्रोलियम जेली लगा लें। 1-2 घंटे के लिए वो जो बारीक वाली सॉक्सेस होती हैं वो चढ़ा लें, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि सैलून जाने की ज़रूरत भी पेश आती है और वो काम भी उनका हो जाता है। ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसी कौन सी आप समझती हैं किचन के अंदर या हमारी फ्रिज के अंदर चीज़ मौजूद है जो ख़वातीन अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें और उनकी जो है वो स्किन जो है ग्लो करे और चमक आए और बिल्कुल जो है वो फ्रेश लगे? वो एट अ टाइम और रोज़ वाटर, इससे जो है ना गुड कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक नेचुरली चीज़ है। ठीक है ना, आपको पता है कि वो SPF लेवल और इन चीज़ों का वो चल रहा है, तो इस स्टीराइड मोस्टली चीज़ें होती हैं, तो जिनको हम रेकमेंड नहीं करते। करने वाले करते होंगे लेकिन स्टीराइड इस तरह की चीज़ें नहीं बताते। कोशिश यही होती है कि नेचुरल बनी चीज़ें जो है ना वो आप अपने फेस पे यूज़ करें, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, मीन अफेक्ट ही होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि छोटी ईद की निस्बत बड़ी ईद में जो है वो पार्लर्स में, सैलून्स में रश कम होता है, किस तरीके की आप समझते क्यों कम होता है? ये कंफर्म ईद होती है ना, चांद एक ऑलरेडी कोई 8-10 दिन पहले नज़र आ चुका होता है, उनकी कंफर्मेशन होती है कि हमने फ़लाँ दिन ये वाला काम करवाना है। कुछ ने चांद वो जो है नज़र आने से पहले काम करवा लेना होता है, और कई इन टाइम पे ही आते हैं, कोई 9वें पे, कोई 10वें पे, इस तरह के चांद के वो आ जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। आप ईद से कितने दिन पहले प्रेफर करती हैं कि फेशियल करा लो? मैक्सिमम 3-4 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले। स्किन पॉलिश इन टाइम पे भी हो सकती है, एक आधा दिन पहले भी हो सकती है, उसके कोई इश्यूज़ नहीं है। तो जो हमारी बच्चियाँ हैं जो स्कूल जाती हैं, लड़कियाँ जॉब पे जाती हैं, तो उनके लिए कोई आप क्विक सा बता दें कि वो कौन सा ऐसा मसाज कर लें या स्क्रब कर लें तो उनसे उनकी स्किन जो है वो नीट हो जाए, क्योंकि हर कोई हर टाइम सैलून भी तो नहीं जा सकता, टाइम नहीं होता। स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ ना उनके लिए क्लिनजिंग बेस्ट ऑप्शन है। क्लिनजिंग बेस्ट ऑप्शन, किसी भी कंपनी का क्लिनजर ले लें, किसी भी कंपनी का, लेकिन हो अच्छी कंपनी का। क्लिनजिंग करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप घर में एक ठंडे पानी के साथ अगर आप करती हैं तो वो आपका ग्लो अच्छा आ जाता है। हाँ, डस्ट जो है ना वो बेसिकली आपकी स्किन से बाहर आ जाती है। तो आप क्या कहती हैं कि क्लिनजिंग जो है कितनी देर के बाद करनी चाहिए? मैक्सिमम 4-5 दिन बाद कर सकते हैं, 1 वीक बाद भी करते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर जो डेड है ना, बेसिकली डस्ट जो है वो रिमूव करना है और स्किन को फ्रेश करना होता है, ना कि वो जिसको कहना कि वो वाइटनिंग में लाना। बेसिकली वाइटनिंग हम लोगों में, पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हमें चिट्टा होना है, वाइट होना है। वो ये चीज़ नहीं है। फेशियल वगैरह क्लिनजिंग वाला का मतलब होता है कि चेहरे की सफाई सुथराई, ये चीज़ें काउंट करती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको हमारी जानिब से, हमारे स्टारिश शेख की जानिब से ईद मुबारक।